आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है आगाज। चुनाव की घोषणा के साथ ही आ गई बीजेपी की असली मजबूरी सामने। कौन कौन से दिग्गज नेताओं को भाजपा ने क्यों दिया टिकट, क्या है अंदर खाने की राजनीति और क्यों बदल डाली भाजपा ने अपनी खुद पूरी की पूरी नीति। राजनाथ, शिवराज और गडकरी अब बन गए भाजपा की मजबूरी। अटल आडवाणी का खेमा आया काम, जिंदा रखा अब तक बीजेपी का नाम। अब तक इन दिग्गजों को मोदी ने रखा था होल्ड, आखिर में इन दिग्गजों ने साबित कर ही दिया कि हम ही हैं, ओल्ड इज गोल्ड। भारतीय जनता पार्टी के तमाम फैसले ऐसे होते हैं जो न सिर्फ आम जनता को हिलाकर रख देते हैं, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की प्लानिंग को लेकर सिर्फ कयास लगाते ही रह जाते हैं। 2024 का चुनाव सिर पर है, ऐसे में लाजमी है कि सभी लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आता ही होगा कि आखिर बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गजों को इस बार दोबारा याद क्यों किया, और आखिर वो कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब बीजेपी उनकी राजनीति को सीमित कर रही है। और ये भी सवाल लगातार राजनीतिक पंडितों के दिमाग में कौंध रहा है कि अगर ये तीनों ही दिग्गज चुनाव जीतकर दोबारा फिर से आ जाते हैं तो इनकी भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत होने वाली है। तो आज समाचार भारती की ये रिपोर्ट इस राज पर से पर्दा उठाएगी और पर्दे के पीछे की सच्चाई आपके सामने ये रिपोर्ट लाने की कोशिश भी करेगी। दरअसल नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री के बदले रक्षा मंत्री बनाए गए तो उनके सियासी भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इसी तरह नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया गया तो उनके भी सियासी भविष्य को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन बीजेपी ने इन तीनों ही को 2024 के आम चुनाव में टिकट क्यों दिया, इन तीनों दिग्गजों को बीजेपी ने भले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार और पार्टी में इनकी हैसियत क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है। इस लिहाज से संगठन और सरकार में इन्हीं की टीम का दबदबा है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान अटल आडवाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी से हैं। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी खुद भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। अटल आडवाणी की बीजेपी वाले अहम लोग या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर निर्णायक भूमिका में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के विदिशा से, नितिन गडकरी को नागपुर से और राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की। पहली सूची में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं आने के बाद ये कहा जाने लगा था कि उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नागपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का सीएम नहीं बनाने के बाद से ही उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजे जाने की बातें होने लगी थी, पर ऐसा भी नहीं हुआ और उन्हें भी टिकट दे ही दिया गया। 2019 में सरकार के बनने के कुछ समय बाद से ही जून में राजनाथ सिंह को कई कमेटियों से बाहर कर दिया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला बदल गया। इसके बारे में जानकारों का कहना था कि 24 घंटे के अंदर फैसला बदल जाना बड़ी बात थी। लंबे समय तक बीजेपी का चेहरा रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का टिकट 2019 में काट दिया गया था। 2014 में पीएम मोदी ने मुरली मनोहर जोशी की सीट वाराणसी से ही चुनाव लड़ा था, उन्हें कानपुर की सीट दी गई, लेकिन 2019 में उनके हाथ से यानी मुरली मनोहर जोशी के हाथ से कानपुर की सीट चली गई। 2019 में लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया गया। बीजेपी के भीतर ये बड़ा बदलाव था। दरअसल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अगर वो अटल आडवाणी के खेमे के नेताओं को नाराज करती है तो कहीं ना कहीं भाजपा का 400 पार का वो सपना भी अधूरा रह सकता है, जिसको लेकर भाजपा पूरे देश में अपना दम भर रही है। क्योंकि भारतीय राजनीति में बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हार का मुंह देखना नहीं पसंद किया। शायद यही वजह है कि महिलाओं ने मध्य प्रदेश में खुलकर शिवराज सिंह चौहान का सपोर्ट करने की बात कही। महिलाओं ने ये तक कह डाला था कि हमने शिवराज को ही वोट दिया था, हम शिवराज को ही वोट देंगे। ठीक इसी तरह नितिन गडकरी का राजनीतिक कद भले ही भाजपा के अंदर घटता जा रहा हो, लेकिन नागपुर में गडकरी का कोई सानी नहीं है। नज़ाकत और नफासत के शहर लखनऊ में राजनाथ सिंह के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। शायद इसे वक्त की नज़ाकत कहें या फिर राजनीतिक होशियारी कि आज कमान भले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है, लेकिन इन तीनों ही बड़े नेताओं को इस समय डाइजेस्ट कर पाना बीजेपी के लिए अपनी अंदरूनी मजबूरी भी है। पर अब इन तीनों दिग्गज नेताओं की जीत के बाद इनका आने वाला राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, इस बात की तस्दीक भी 2024 के चुनाव और इनकी जीत के बाद तय हो ही जाएगी। फिलहाल राजनाथ, नितिन गडकरी और शिवराज ने ये साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड, यानी अटल और आडवाणी की लॉबी आज भी अपना दबदबा पूरी तरह से कायम रखती है।
सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।